आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है और कभी कभी लघु उत्तरीय में भी पूछता है अगर टफ करता है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं और आप लोग भी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, और बोल रहा है इसका क्रम और घात क्या होगा। क्रम क्या होगा, घात क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, इंग्लिश मीडियम में क्या पूछेगा। इंग्लिश मीडियम में पूछेगा आपसे ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। इस पे इजी क्वेश्चन भी पूछ देता है और टफ क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, इजी से इजी भी देख लेंगे और टफ से टफ भी देख लेंगे, ताकि उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऑर्डर निकालने की बात कही जाए, ऑर्डर निकालने की बात कही जाए या डिग्री निकालने की बात कही जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, जो इक्वेशन दिया गया है उसको देखना है कि किसका, जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि एक डिफरेंशिएशन का दूसरा निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन 4 बार निकल रहा है, और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। बिल्कुल अच्छे। अब देखो यहाँ पे जितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन को, ठीक है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो होगा वो आपका ऑर्डर कहलाएगा, और हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का पावर, जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है उसका पावर आपका घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या है, ये 4 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा बाबू कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का डिग्री कितना है, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कौन है, ये है, और इसका पावर कितना है, 3 है, इसीलिए आपका डिग्री जो हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन का है और ये 4 डिफरेंशिएशन का है, तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का पावर ही आपका डिग्री कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, जिसी को हम लोग घात बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, इससे थोड़ा सा एक और ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लघु तरीके में कैसा प्रश्न दे सकता है, ध्यान से देखिए लघु तरीके में कैसा प्रश्न दे सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और दिया है यहाँ पे y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, स्क्वायर, और इसका पावर में दे दिया 1/t, और यहां से पूछ दिया कि भैया ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर यानी क्या पूछ दिया आपसे, क्रम क्या होगा और डिग्री क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं कि सर यहां पे हम क्या करें, है ना, डिग्री यानी घात, इसको याद रखिएगा, डिग्री को घात बोलते हैं। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं और शॉर्ट आंसर में पता नहीं चलता है कि हम क्या डिग्री दें और क्या ऑर्डर दें। इसको कुछ नहीं करना है, इसको पहले सॉल्व करके तोड़ लेना है, इसे समीकरण के रूप में ले आना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये पावर है इधर, ठीक है, इधर हम अगर इसको लाएंगे, अगर एक चीज समझिए, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है रूट बाय, ठीक है, तो दोनों ओर अगर हम रूट को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर बाई हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर बराबर बाई हो सकता है। वही चीज ये 1/3 है, तो इसको इधर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहां से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये पावर उठकर कहां आ गया, 3 इधर आ गया। ठीक है ना, चलो इसको यहां से इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भैया क्या हो गया, ये
और ये बराबर में क्या हो गया, y प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ ले आएंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम में 100% 15 मार्क्स का क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, आज की क्लास में से। इसको लिख देंगे डी स्क्वायर बाई डी dx स्क्वायर क्यू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई dx का स्क्वायर, और ये माइनस बाई बराबर 0। अब हो गया आसान, है ना, अब क्या हो गया, आसान हो गया। अब देखिए यहां से हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है। कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार डिफरेंशिएशन है। तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 2, और हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का पावर कितना है, 3 है, तो डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। यही आंसर हो गया। जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसा सवाल पूछ दे तो इस तरीके से सॉल्व करके आप बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके बनाएंगे। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पे दे रहे हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए यहां पे क्या दिया है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस डी बाई dx स्क्वायर, ये भी शॉर्ट आंसर में पूछेगा, ठीक है, इस तरह का जब भी पूछ देगा तो शॉर्ट आंसर में पूछेगा। 3/2 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ये पूछ दिया और पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, क्रम क्या होगा और घात क्या होगा, ठीक है। चल बहुत अच्छे, अब क्या करेंगे, इसको भी सॉल्यूशन करेंगे, जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छे, देखो बाबू ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाई dx का होल स्क्वायर, और ये 3 और इंटू 1/, ठीक है, 3/2 है, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो 3/2 है, इस चीज को समझिए इस यहाँ पे, ठीक है, 1/2, ठीक है, ये कितना है आपका 3/2 है ना, तो 3.5 है ना ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1.5 लिख सकते हैं ना। तो 1.5 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चलो ऐसे ही रहने देते हैं आप लोग ताकि आप समझ सके, ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे पहले लिख देता हूं उसके बाद आप लोग समझिएगा, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो 2 था ये यहां आ गया, कैसे आ गया, आप बोलोगे सर कैसे आएगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, इस चीज को समझिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस चीज को समझ गए आप लोग, दोनों ओर मैंने क्या किया, वर्ग किया, तो ये 2 कट गया और यहाँ पे 2 आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब देखिए, अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक का पावर कुछ भी हो भैया एक ही होगा, क्लियर, एक का पावर कुछ भी हो एक ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, डी बाई dx स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां हम इसे a प्लस बी क्यू पे तोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस है ना भैया, तो अलग से हम नहीं कर सकते, ये प्लस है तो क्या चल जाएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब पे चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू होता है 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी ना, ठीक है। चलिए तो 3a स्क्वायर भी करेंगे तो डी बाई dx, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस bq, तो bq कितना हो जाएगा, d बाई dx
और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां पे ये क्या हो गया, बराबर में वही लिखेंगे, a डी स्क्वायर बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे क्या करना है, ये हो गया 1 3 डी वाई बाई डी एक्स 4 और ये कितना हो गया 3, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे शुरुआत से लिख देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर दिख सके। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखेंगे 1 प्लस 3, ध्यान से देखते चलिएगा, इसको सजा के मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए डी वाई बाई डी एक्स 4, फिर क्या हो गया बाबू 3 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये 1 से गुना होकर तो इतना ही रह जाएगा ना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर 6 और ये हो गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए एक तरफ सबको देख लेंगे, अब यहीं से देख लीजिए, यहीं से आपका ऑर्डर क्लियर हो गया। सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किसका है, सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पे, तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यहाँ है, ये 2 है, ठीक है, तो ऑर्डर कितना होगा भैया, ऑर्डर कितना होगा 2 होगा, और हाईएस्ट डिफरेंशिएशन का पावर भी कितना है, तो 2 ही है, तो डिग्री भी कितना होगा 2 होगा, ठीक है, ऑर्डर भी 2 हो गया और डिग्री भी 2 हो गया, तो ऑर्डर डिग्री से ये क्वेश्चन होंगे। अब मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन आपको बताते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा आपको कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो महत्तम है। महत्तम है का मतलब मैक्सिमा बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, क्या बोल रहा है, मैक्सिमा बोल रहा है किस पे, थीटा बराबर पाई बाई 3 पे आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है मैक्सिमा है। ये आपका डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 100% आएगा और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे आपको मैक्सिमा निकालते हैं और कैसे मिनिमा निकालते हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो लिख लेते हैं कि मान लिया कि y बराबर साइन थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये मान लिए। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, क्लियर, डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन इसका निकाल देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो ये u है और ये क्या है v है, तो निकाल देते हैं dy बाई dx, तो साइन थीटा बाहर हो गया और डिफरेंशिएशन किसका निकलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का, तो 1 का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा बाहर हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू 0 0 और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अब ये क्या हो गया कॉस थीटा इंटू 1, ध्यान से बताइएगा, कॉस थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, ये हमारा क्या निकल गया
डिफरेंशिएशन निकल गया। ठीक है, ये हो गया ना। अब इसे हम याद रखें कि ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट का मान आया था। क्लियर। अब यहां से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको करना है कि dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करना है, dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करना है। तो dy बाई डी एक्स जीरो से क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, तो ये कितना हो गया भैया, cos 2 थीटा बराबर कितना हो गया, ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर माइनस cos थीटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस में है तो हम इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा। यहां से इसका मतलब क्या हो गया, 2 थीटा बराबर हो गया पाई माइनस थीटा। थीटा जब इधर आ जाएगा तो ये 3 थीटा हो जाएगा और 3 थीटा बराबर पाई, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया, पाई बटे 3, थीटा बराबर पाई बाई 3। अब ये जो थीटा की वैल्यू है, अब ये जो थीटा की वैल्यू है, अब यहां से आपको फिर से डिफरेंशिएशन निकालकर उसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहां से क्या करना है, आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, और वहां पे थीटा की वैल्यू रख देनी है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी cos 2 थीटा और प्लस cos थीटा। तो cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले यहाँ पे लिख लेता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स था क्या, समीकरण 1 से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, इतनी वैल्यू आई थी। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हम फिर से माइनस साइन थीटा लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको मान क्या निकालना है, थीटा बराबर पाई बाई 3 पे। तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस टू साइन 2 पाई बाई 3 और माइनस साइन पाई बाई 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां से, माइनस साइन 2 पाई बाई 3। अब देखो जब इसका आप मान निकालोगे तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, इसका मतलब ये जो मान आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे, इसीलिए माइनस 2 साइन 2 पाई थीटा माइनस साइन थीटा इज लेसर देन जीरो, क्योंकि माइनस में है तो माइनस क्या होता है, हमेशा जीरो से छोटा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, थीटा बराबर, ठीक है, पाई बाई 3 पर 5 मार्क्स के लिए पूरा स्टेप लिखना ही होगा। इसकी वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, लेसर देन जीरो हो गई, इसलिए लिखेंगे थीटा बराबर पाई बाई 3 पे। जब लेसर होता है तो मान जो होता है मैक्सिमा होता है, और जब ग्रेटर होता है तो मान जो होता है वो मिनिमा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, मान महत्तम है, मैक्सिमम है, ये आपका प्रूव्ड हो गया यहां से। ठीक है, इस तरीके से आपको मैक्सिमा और मिनिमा का प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहां पे है और आपको दिखाना है
क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, और इसको बताना है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर e पर मान जो है वो महत्तम है। ये सिद्ध करना है x बराबर e पे वैल्यू जो है, ठीक है, वो मैक्सिमा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, सिंपली डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, तो एफ एक्स लिखा हुआ है तो कभी भी dy बाई डी एक्स नहीं निकलना। क्या करेंगे, सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हम 1 डैश से दिखाते हैं ना। अब ये क्या है, u बाई वी है, तो u बाई वी पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, नीचे का क्या हो जाता है, नीचे का स्क्वायर हो जाता है, और ये ऊपर जाता है एक बार, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, 1 बाई एक्स, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, देखो x ऊपर गया और log x का ये हो गया, ठीक है। अब log x बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, x से x कैंसिल हो गया, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, और इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए, ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब क्या करेंगे, अभी पता था कि जब भी dy बाई डी एक्स निकालते थे उसको हम 0 के बराबर करते थे, तो यहाँ पे 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। यहां से क्या होगा, 1 माइनस लॉग एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जो log x है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना हो गया, e हो गया, ठीक है, x बराबर क्या हो गया, e हो गया। अब क्या करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसका, x का, तो सिंगल इंटीग्रेशन क्या था, 1 बाई लॉग एक्स, अब फिर से इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, नीचे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस, उसके बाद 1 बाई 1 माइनस log x क्या है, बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर 0 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और ये x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा भैया माइनस एक्स बच जाएगा, क्योंकि ये x से x कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस एक्स, माइनस, और यहाँ क्या हो गया, ये 2x, ठीक है, ये क्या हो गया 2x, ध्यान से देखना, ये क्या हो गया 2x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2x log x, ठीक है, क्लियर, अपॉन x को, ये आ गया। अब यहां से क्या आ गया, ये इसको लिख सकते हैं माइनस 3x 2x log x अपॉन x टू द पावर 4। अब कुछ नहीं करना है, यहां से आपका आंसर यहां से क्लियर हो जाएगा, यहां से आपको x बाहर ले लेना है, डबल डिफरेंशिएशन x अगर हम बाहर ले लिए तो यहाँ चलो माइनस एक्स अगर बाहर लेते हो तो माइनस एक्स भी ले सकते हो, तो हम x ही बाहर लेते हैं तो यहाँ क्या होता है माइनस 3, ठीक है, और प्लस 2 log x अपॉन x4, ये x से x कट गया तो नीचे क्या बच गया, नीचे कितना बच गया 2 log x, और नीचे बच गया आपका x, क्लियर हो गया। अब देखो इसका वैल्यू x बराबर e पे ना, x बराबर e पे हमें निकालना है डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब इसको वैल्यू रख देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 log e अपॉन eq, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है, -1, और ये क्या आ गई, eq आ गई, तो ये माइनस में आ गई ना, तो माइनस में आएगी तो लेसर देन 0 होगा, लेसर देन 0 होगा तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे
चूंकि x बराबर e पे फुल मार्क्स मिलेगा, इस तरीके से लिखोगे। चूंकि x बराबर e पे डबल ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन है वो लेसर देन 0 है, इसीलिए x बराबर e पर जो दिया गया फलन fx है, जो दिया गया फलन fx है वो क्या है आपका उच्चतम है, उच्चतम है। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से आपका प्रूव हो गया। क्लियर। देखो क्या यहाँ पे हम बताएं कि जब भी आपका मैक्सिमा मिनिमा पूछे तो पहले क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है, और उसके बाद इसको जीरो कर x की वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर आपको डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना है। जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इस पे पुट कर देना है। अगर ये लेसर देन 0 आ गया तो मैक्सिमा होगा, अगर ये लेसर देन 0 आ गया तो मैक्सिमा हो गया, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा होगा। ठीक है, बस ये आपको वहां पे कर लेना है। ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा आपका क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर डिग्री भी बता दिए और मैक्सिमा मिनिमा भी यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार मैक्सिमा मिनिमा से इससे बाहर आई थिंक नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि और भी जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे देख सके। देखो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है एक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो 15 मार्क्स है ना, इस वीडियो को देखने के बाद 15 मार्क्स छूटे ही ना आपका। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एग्जाम के टाइम ये वीडियो जरूर देख के जाना। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा 100% वहां पे रहेगा और ऑर्डर डिग्री भी रहेगा, तो एग्जाम के टाइम सारा रिवाइज जरूर कर लेना। ऐसे ही दो, इसीलिए ये सारे अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम तो बहुत बिजी हो जाऊंगा। ठीक है, तो जो अभी देख रहे हैं उन्हें अभी फायदा हो जाएगा, जो एग्जाम टाइम देखेंगे उन्हें एग्जाम टाइम फायदा होगा। ठीक है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिसका योग 24 है, 24 है और जिसका गुणनफल उच्चतम है, जिसका गुणनफल उच्चतम है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिसका योग 24 है। देखो जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन में सवाल दे दे तो आपको पहले जैसा मेथड 10th वाला मेथड तो नहीं बना देना है, आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है ना, तो मान लीजिए माना की संख्या क्या हो जाएगा बाबू, माना की संख्या लेट द नंबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी संख्या होगी 24 माइनस 6, तभी तो दोनों का योगफल 24 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो y बराबर क्या बोल रहा है, आपको दिखाना क्या है, गुणनफल जो है उच्चतम है, तो दोनों का हम गुणनफल निकाल देंगे। ठीक है ना, इसी को y मानेगा ना, क्या बोल रहा है, गुणनफल उच्चतम है ये आपको दिखाना है, गुणनफल उच्चतम है ये आपको दिखाना है। दो संख्या ले लिए और उसको हम इस, अब ये समीकरण हो गया, अब इक्वेशन का रूप हो गया। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो y इज इक्वल टू एक्स 24 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब देखो इसे क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू 24x माइनस क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहां से क्लियर हो गया। अब इसका क्या करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इसका dy बाई dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy बाई dx। तो क्या हो जाएगी, ये 24 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा माइनस 2x होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग 0 के बराबर करेंगे। आपको बताए हैं कि जब भी मैक्सिमा निकालते हैं तो जो dy बाई dx आता है उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसे यहां पे और का ऑप्शन देंगे,
तो क्या हो गया 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसीलिए 2x इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। अब डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन फिर निकाल देंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, अब डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो dy बाई dx कितना था, dy बाई dx कितना था, 24 माइनस 2x था, यही था ना। अब इसका डबल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 24 क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, और माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब इसको हमें x पे चेक ही नहीं करना है क्योंकि x तो बचा ही नहीं, सिर्फ -2 बच गया, और -2 लेसर देन क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंस d स्क्वायर बाई dx इज इक्वल टू लेसर देन 0, इसीलिए दो संख्याएं क्या हो जाएगा, दो संख्याएं यहां पे पहले लिख लेंगे, इसीलिए दिया गया जो फलन है, इसीलिए x बराबर 12 पर x बराबर 12 पर y का मान जो है वो उच्चतम है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहा था कि वो संख्या निकालिए, तो संख्या क्या माने थे, पहली संख्या हम क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे x, तो x बराबर 12 हो गया, और दूसरी संख्या क्या आई थी, दूसरी संख्या आई थी 24 माइनस x, तो ये भी आपका 24 माइनस x इज इक्वल टू 12 हो गया। दोनों संख्या भी निकल गई और y जो है आपका मैक्सिमम भी हो गया, ठीक है ना। तो इतना से आपका 15 मार्क्स 100% आपका आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर ध्यान से बाद में देख रहे हैं आप, तो 2 बार रिपीट करके देखिए, 15 मार्क्स आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, 15 नंबर 100% इस वीडियो से आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम में धमाल मचाना चाहते हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर के साथ चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया जा रहा है, बिल्कुल उदास नहीं होना है, 7 दिन में आप भी 90% का सपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 500 रुपये में आपको दिया जा रहा है, और वही ऑल सब्जेक्ट का 700 रुपये में, जिसमें हिंदी इंग्लिश शामिल होंगे। वही आर्ट्स और कॉमर्स वाले को भी 700 में ऑल सब्जेक्ट दिया जा रहा है, 500 में 3 सब्जेक्ट, जिससे बाहर आपको परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। बस इतना आपको देख लेना है, जो दिया जाएगा उसी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच कर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, पेमेंट करने के लिए आपको इस नंबर पे, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से आपको पेमेंट करना है, कॉल नहीं करना है। पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, और तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे आंसर के साथ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी दोनों में उपलब्ध है, यानी हिंदी मीडियम में ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं। तो जबरदस्त मौका है, अगर आपके पास 7 दिन भी बचा हुआ है तो भी आप जबरदस्त तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दें।